हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। एसएससी 2024 की तैयारी के लिए आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम का लेवल है वो कैसा है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसी के लिए हमने एक नई सीरीज शुरू करी है पीवाईक्यू क्वेश्चंस की, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आपको लेवल का अंदाज़ा तो मिलेगा ही मिलेगा, तैयारी कैसे करनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको स्मार्ट अप्रोचेस भी सिखा के चलूँगा, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन करना और क्वेश्चन को कम समय में करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो चीज़ें आप सीखते चलें, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है वो आपको समझ में आएगा। तो पहली क्लास है ये रीजनिंग की, जिसमें हम पीवाईक्यू ले रहे हैं। क्वांट की भी इस तरह की क्लास आएगी। तो आप चाहते हैं अगर ऐसी क्लासेस मिस ना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं ये एसएससी सीजीएल टियर 1 के क्वेश्चंस हैं। 2023 में जो पेपर आया था उसके क्वेश्चंस हैं। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा आता है सिलॉजिज्म से। सिलॉजिज्म से एसएससी में कम से कम 2 क्वेश्चंस आपको टियर 1 में देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो इस चैनल पे जाकर के आप पढ़ सकते हैं। एकदम बेसिक से शुरुआत से पढ़ा रखा है। वरना अगर आप चाहते हैं कि एसएससी के लिए ही स्पेसिफिक पढ़ाया जाए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, इसकी एक अलग से वीडियो में बना दूंगा। तो क्या लिखा हुआ है, सम स्पून्स आर ब्लैक, और ऐसे करके सबसे पहला काम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बना लेंगे। तो क्या करें, कुछ जो स्पून्स हैं वो क्या है, ब्लैक हैं। ओके, ऑल ब्लैक्स आर क्रोज, सारे के सारे ब्लैक्स क्या हैं, क्रोज हैं। नो क्रो इज प्लेट, कोई भी क्रो क्या है, प्लेट नहीं है। अब कंक्लूजन पे आइए। सम ब्लैक आर स्पून्स, करेक्ट, कुछ ब्लैक ऐसे हैं जो कि क्या हैं, स्पून्स हैं। तो आप देखेंगे ब्लैक और स्पून में तो सम के रिलेशनशिप है ही है। तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑल क्रोज आर ब्लैक, करेक्ट कि सारे के सारे जो क्रो हैं वो क्या हैं, ब्लैक हैं। क्या बात सही है, नहीं सही है। क्यों, आप देखोगे इतने सारे जो क्रो हैं ये ब्लैक से बाहर दिख रहे हैं। हो सकते हैं लेकिन है नहीं, तो ये क्या है, गलत है। नो प्लेट इज क्रो, करेक्ट, कोई भी प्लेट क्या है, क्रो नहीं है। तो ये भी बात क्या है, करेक्ट है, क्योंकि क्रो में प्लेट में नो के रिलेशनशिप यही बता दी है। तो इनवर्स अगर देखेंगे तो भी सही होगा। तो कौन सा सही है, 1 और 3। अब आपको बस ध्यान से देखना होगा कौन सा कंक्लूजन इसका सही है। तो तीसरा वाला ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन 1 और 3 फॉलो। अगला सवाल भी सिलॉजिज्म का। क्या लिखा हुआ है, सम पेन्स आर बॉक्सेस, कुछ पेन क्या है, बॉक्सेस हैं। तो ऐसे बन गया पेन, और ये क्या बन गया, बॉक्सेस। लिखा है सम पेन्स आर बॉक्सेस, फिर नो बॉक्स इज फैन, सम पेन्स आर फैंस। तो आप ये देखिए, पहले इसको बना लीजिए, सम पेन्स आर फैंस। तो ये कुछ ऐसे बन गया, फिर नो बॉक्स इज फैन, कुछ ऐसा बना। कंक्लूजन, नो पेन इज अ फैन, कह रहा है कोई भी जो पेन है वो फैन नहीं है। ये बात गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमें यहीं पे पता है इनके बीच में सम के रिलेशनशिप है, मतलब इनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, वरना स्टेटमेंट वायलेट हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, गलत है। नो बॉक्स इज पेन, कह रहा है कोई भी जो बॉक्स है वो पेन नहीं, ये भी बात गलत है, क्योंकि बॉक्स और पेन में क्या है, सम के रिलेशनशिप है, हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये भी गलत है। सम फैंस आर पेन्स, कह रहा है कुछ फैंस ऐसे हैं जो कि क्या है, पेन्स हैं। तो ये तो सही है, इनमें तो सम के रिलेशनशिप है ही, करेक्ट। सम बॉक्स आर पेन्स, करेक्ट, कुछ बॉक्स ऐसे हैं जो कि पेन हैं। तो फोर्थ वाला भी करेक्ट ही है, क्योंकि सम के रिलेशनशिप ऑलरेडी डिफाइंड है। तो कौन सा सही होगा इसमें, तो इसमें भी तीसरा वाला सही होगा, ओनली 3 और 4 फॉलोज। तो सिलॉजिज्म के सवाल अगर देखा जाए बैंकिंग वगैरह से तो बहुत ज़्यादा इजी हैं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर इसका समझ में आ गया तो आप इस तरह के सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड में कर पाएंगे, और ये पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब ये देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको ऐसा कहा जाता है, इसमें जैसे बताया जा रहा है कि यहाँ पे बताना है आपको कि ये जो 5th लेटर है वो 6th जो लेटर क्लस्टर है उससे कैसे रिलेटेड है। ठीक वैसा ही जैसे सेकंड वाला फर्स्ट से रिलेटेड है, जो फोर्थ वाला है थर्ड से रिलेटेड है, मतलब ये दो रिलेटेड हैं, ये दो रिलेटेड हैं। तो बताइए इसके बाद क्या आएगा। तो इसमें हमको कुछ खास नहीं करना, हमको बस ये देखना है कि किस तरीके से रिलेट हो रहे हैं। यहाँ पे केवल और केवल जो अल्फ़ाबेट की पोजीशनिंग है उसी पे ध्यान देना है। हम अगर देखें यहाँ पे लिखा है प्लांट और ये ऐसा कुछ है, तो अब ये रिलेशन इसका कैसे फाइंड आउट करना है कि जैसे ये प्लांट है और ये है, हम अगर देखें तो हम कहेंगे अच्छा पी वी से रिलेटेड हो सकता है क्या, पॉसिबल है। या फिर ऐसा हो कि पी आर से रिलेटेड हो जाए, ये भी पॉसिबल है। तो आप ये देखिए कि कोई फिक्स पैटर्न नहीं कि सर पी वाला पहले इससे ही रिलेटेड होगा, ये पी वाला आखिरी से भी रिलेटेड हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप इस बात पे ध्यान रखिएगा कि कई बार ये जो प्लांट लिखा हुआ है ना,
यहाँ पे आप देखेंगे तो वही सारे आपको लेटर्स मिल जाएंगे, अल्फ़ाबेट मिल जाएंगे जो प्लांट में है, बस वो आगे पीछे करके लिखे रहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तब तो केवल आपको ये देखना है कि ये पी उड़ करके गया कहाँ पे है। अगर देखना है कि ये बात है कि नहीं है, तो जैसे यहाँ पे देखो एल है लेकिन इसमें एल नहीं है, तो ऐसे आप पहचान सकते हैं। तो हम यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे कि ये मान लीजिए क्या है, प्लांट है, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, VPCNR, कुछ ऐसा लिखा गया है। अब ये कैसे रिलेट हो रहे हैं, P से V आ रहा है, L से P आ रहा है, A से C आ रहा है, N से N आ रहा है, T से R आ रहा है, लेकिन P से V जाने में यहाँ पे ज़्यादा गैप है, L से P A भी यहाँ पे सेम गैप चल रहा है। अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को कनेक्ट करूँ तो P देखो क्या होता है 16, R होता है 18, तो कितना जोड़ रहा है +2। ओके, फिर L से N को कनेक्ट करूं, L कितना होता है 12, N कितना होता है 14, तो यहाँ भी क्या हो रहा है +2। A से C देखो तो ये भी +2, फिर N से आप इधर आओगे तो ये भी क्या हो जाएगा +2, भाई ये 14 2 16, फिर बचा T, तो आप इधर लेकर के आओगे तो ये भी क्या हो गया +2, TUV होता है। तो हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट लास्ट से +2 हो रहा है। यहाँ पर भी एक बार बस चेक कर लीजिए, सेम पैटर्न फॉलो करेगा। यहाँ पे S है, यहाँ पे U है, तो ये 19 होता है, U 21 होता है, तो +2 हो रहा है। T फिर V है ना, 20 और 22, तो +2 ही हो रहा है। तो हमें अगर किसका कोड निकालना है, कह रहा है कि बोर्ड का कैसे कोड होगा या फिर बोर्ड कैसे रिलेटेड होगा, तो सबसे पहले B में हम क्या करेंगे, +2 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा। फिर हम O में +2 करेंगे, 15 2 17, क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। ए में हम +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आर में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी, 18 2 20 होता है टी, और इसमें +2 करेंगे 4 2 6, क्या हो जाएगा एफ। तो FTCQD कहाँ पे है, FTCQD थर्ड वाला हमारा ऑप्शन है, टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आती है कुछ स्मार्ट अप्रोच की बात, कैसे करेंगे। जब आपको यहाँ पे कोड पता चल जाए कि +2 हो रहा है, जो भी हो रहा है, आपको क्या देखना है कि ऑप्शंस आप देखो कैसे कैसे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि जो फर्स्ट में आएगा वो किससे रिलेटेड होगा, लास्ट से रिलेटेड होगा, तो डी में +2 जोड़ूंगा तो एफ आएगा। तो मैं वैसे ही बता दूंगा कि पहला और चौथा ऑप्शन तो गलत ही होगा। अब जो दो ऑप्शन बच गए हैं, इसमें मैं देखता हूँ यहाँ भी एफ टी है, यहाँ भी एफ टी है, केवल थर्ड वाला लेटर यहाँ पे डिफरेंट है ना। तो क्या करेंगे, करेंगे ये कि हम सब कुछ ऐसे बनाएंगे नहीं, केवल तीसरा वाला जो लेटर है उसी को ध्यान में रख के चल लेंगे। यहाँ पे ए था तो सी आएगा, तो पूरा बनाने की जरूरत नहीं, केवल तीसरे वाले को टिक करके आगे बढ़ जाना है। अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, ब्लेटेंट इज रिलेटेड टू ओपन इन द सेम वे एज सीक्रेट रिलेटेड टू डैश। ब्लेटेंट ओपन से रिलेटेड है तो सीक्रेट किससे रिलेटेड होगा। ब्लेटेंट का मतलब क्या होता है, ब्लेटेंट का मतलब होता है एकदम साफ तौर पे, खुला खुला, ऐसे कहते हैं ना कि ब्लेटेंट रिप्लाई दे दिया। ब्लेटेंट रिप्लाई का मतलब उसमें कुछ सोचा समझा कुछ नहीं, जो जैसा था वैसा का वैसा ही बोल दिया, साफ साफ। तो ब्लेटेंट ओपन अगर आप देखेंगे तो एकदम सिनोनिमस हैं एक दूसरे के, तो वैसे ही आप सीक्रेट का सिनोनिमस ढूंढ करके निकालिए। इसमें क्या होगा, फ्री होगा क्या, नहीं। कोवर्ट होगा क्या, यस। कोवर्ट आपने सुन रखा है, सीक्रेट का मतलब होता है एकदम छुपा हुआ, जिसे कोई देख नहीं सकता है, सीक्रेट है वो। कोवर्ट का मतलब भी यही होता है जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो, बाकी लोगों से छुपा हुआ। कोवर्ट ऑपरेशन आपने शब्द सुन रखा होगा बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से आता है कोवर्ट। तो ये सेकंड वाला है इसका करेक्ट आंसर है। ओवर्ट आपका इसी तरह ब्लेटेंट की तरह ही ऑब्वियस तो होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। नंबर सीरीज का सवाल बताना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। नंबर सीरीज का सवाल है, सबसे पहले आप ये देखिए कि नंबर सीरीज जो आपको दी गई है उसमें हमें एडिशन करना है, मतलब डिफरेंस निकालना है, या फिर हमें मल्टीप्लाई वगैरह करना है। तो कैसे पता चलेगा, अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबर आपका बहुत बड़ा सा मिलेगा। अगर 7 नंबर 8 नंबर लिखे हुए हैं, अगर 0.55 का भी डिफरेंस करके मल्टीप्लाई, या डबल डबल भी ऐसा चल रहा है, ट्रिपल ट्रिपल चल रहा है, तो नंबर आपको एक रेशियो में मिलते हैं, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा। 325 271, ये ऐसा कुछ नहीं है कि डबल ट्रिपल, कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, सबसे पहले ये हम देखेंगे। अब डिफरेंस निकाल लेते हैं, इसका डिफरेंस कितना होगा, तो मैं 29 और 25 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 54 54। इसमें डिफरेंस कितना होगा, तो इसमें हम क्या जोड़ें, 5 जोड़ करके 40 जोड़ दें, है ना, तो 45 हो जाएगा। यहाँ का नहीं पता, यहाँ का नहीं पता, यहाँ पे कितना होगा, तो ये हो जाएगा 18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। ओके, तो आपको क्या दिख रहा है, 9 इनकी टेबल, 9 18 27 36 45 54, बस एक लाइन से 9 की टेबल ही लिखी गई है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आप यहाँ पर 27 और यहाँ पे 36, ऐसा
चाहे आप इसमें से 36 घटा दें और चाहे 163 में 27 जोड़ दें, तो 36 घटाने के बाद क्या मिलेगा, 226 में 190। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा डाइस वाला है। डाइस वाले सवाल में ऐसा लगता है कई बार कि क्वेश्चन बहुत कठिन है, लेकिन ये सवाल देखिए जो आपका पूछा गया था, एग्जाम का सवाल है। आपको क्या बताना है, आपसे कह रहा है कि दो ये सेम ही डाइस हैं, ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेम डाइस, अलग अलग डाइस नहीं, सेम डाइस हैं। इनके फेसेस का यहाँ पे दो चित्र ऐसा दे रखा है। आपसे क्या पूछा है कि बताइए एक के अपोजिट में क्या आएगा। एक यहाँ लिखा है ना, एक के अपोजिट में क्या आएगा। बहुत आसान सा सवाल है, कैसे करेंगे। अगर हम इसमें देखें कॉमन पार्ट हमारा क्या है, तो वो है 3। 3 क्या है, सामने ही है, दोनों तरफ क्या है, 3 सामने है। मैं क्या देखता हूं, 3 के इधर क्या है, 2 है। अब देखो 3 के ऊपर आ गया 2, इसका मतलब क्या हो, इस डाइस को ऐसा पलटाया गया है ना, ऐसे डाइस था, ऐसे कर दिया गया। जब 2 इधर गया तो 4 किधर गया होगा, 4 आपका इधर गया होगा। मतलब अगर 2 हमारा ऊपर आ गया तो 4 कहाँ होगा, इधर होगा। और इसी के ठीक सामने क्या है, 1 है, तो 1 के अपोजिट क्या हुआ, 4 हुआ। सिंपल सा सवाल है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 4। बहुत आसान, कुछ ज़्यादा खास नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अब आपसे कोडिंग डिकोडिंग का सवाल कह रहा है। कह रहा है क्रो का कोड ऐसा है, ओरका का कोड ऐसा है, तो बताइए डब्लू का कोड क्या होगा इसमें। मैं आपको यहीं पे बता दूं, कोडिंग डिकोडिंग में कई तरह से सवाल पूछे जाते हैं, उनको समझना भी आपको आना चाहिए, वरना कई बार बेवजह का समय व्यर्थ हो जाता है। आप सोचते कुछ और हैं और उसका सोल्यूशन बहुत आसान होता है। जैसे इसी में आपको क्या लिखा गया है, यहाँ पे कह रहा है कि क्रो का कोड क्या है, 6970, और का इसका कोड क्या है, 7569। अब आपसे पूछा क्या है, कह रहे हैं कि डब्लू का कोड क्या होगा। अगर कभी डब्लू की जगह कोई वर्ड भी आपसे दे दे, है ना, आपसे ऐसा कह दे कि बताओ रो का कोड क्या होगा, या फिर आपसे कहे कि रो का कोड क्या होगा, तो आप बता सकते हैं क्या, हाँ। अगर जो नया वर्ड या कोई अल्फ़ाबेट पूछा जा रहा है, जो जिसका कोड है वो ऐसा है जो इसी में से आ रहा है, जैसे डब्लू बस इसी में से है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, इन्हीं दोनों कोड में। अब इसमें क्या हो, ये सी 6 से रिलेटेड नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। सी का कुछ भी एक रैंडम कोड हो सकता है, उसका उसकी अल्फ़ाबेट पोजीशन से लेना देना नहीं है, सिंपल सी बात है। तो हमको बस कॉमन देखना है। कैसे कॉमन देखेंगे, हम देख रहे हैं कि ORC CRO, मतलब ये 3 लेटर तो इनमें कॉमन है। तो कोड क्या क्या कॉमन है, देखो 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है। तो अब अगर 3 निकल गए तो एक ही तो बचा क्या, डब्लू, जिसका कोड क्या हो जाएगा, 0। सेकंड वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट। ए का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि बता दो बेटा रोका का कोड क्या होगा, तो आप इसमें ये तो बता पाओगे कि ए का कोड क्या है, इसमें 5 है। CRO का कोड 697 है, 697 है। अब ये 796 भी हो सकता है, 769 भी हो सकता है, क्योंकि किस तरीके से अरेंज, इसका कोई ऑर्डर या प्रेसिडेंस ऐसा नहीं लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप समझना चाहें तो अगर ऑर्डर आपको देखना है तो अब इस तरीके से देखें, जैसे यहाँ C था तो यहाँ 6 था, तो यहाँ C था तो यहाँ 6 था, यहाँ R था तो यहाँ 9 था। अब यहाँ पे देखिए R है और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे O था तो इसके नीचे 7 लिखा था, यहाँ पे O है इसके नीचे 7 लिखा है। लेकिन R का जो 9 है वो तो आपका दूसरी तरफ चला गया, तो ऑर्डर हमें नहीं पता चल पाएगा कि वो सेम ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन कोड इसी में से ऐसा आएगा। इसी का दूसरा जो टाइप होता है, जिसमें आपसे कहता है क्रो का कोड ये है और का कोड ये है, आपसे कह देगा बताओ फुटबॉल का कोड क्या होगा, तो ना तो इसमें F आ रहा है ना तो B आ रहा है, तो आप कैसे निकालोगे। तो ऐसे में जब भी इस तरह का होगा, जो लेटर यहाँ पे लिखे गए उनका कोड नहीं है, तो इसका मतलब वो कोड आपको उनकी अल्फ़ाबेट पोजीशन से रिलेट करके निकालना पड़ेगा। उसका भी एक सवाल है, भी करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये बहुत आसान होता है ये वाला। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये 6 वर्ड आपके सामने हैं, इनको डिक्शनरी ऑर्डर में लगा दो भाई। सिंपल सा सवाल है। डिक्शनरी ऑर्डर कहने का मतलब क्या होता है कि जो सबसे छोटा अल्फ़ाबेट होगा सबसे आगे आएगा। अगर इनिशियल्स सेम है, जैसे इसमें देखो इनिशियल्स क्या है, L सब में सेम है, तो हम सेकेंड अल्फ़ाबेट पे जाते हैं। अगर वो भी सेम है तो थर्ड अल्फ़ाबेट पे जाते हैं, वो भी सेम है तो ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं। तो सबसे छोटा अल्फ़ाबेट पहले आता है डिक्शनरी में, उसके बाद उससे बड़ा वाला आता है, ऐसे चलता है। तो जैसे इसमें ही देखिए L तो क्या है, सब में सेम है। अब मैं क्या देखूं, सेकंड अल्फ़ाबेट, यहाँ पे A है, यहाँ पे I E, यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, तो मैं देखता हूँ 3 में मेरे पास क्या है, A है। ओके, तो इसका मतलब मैं इन्हीं तीनों में से कोई पहला होगा,
तो हम क्या करेंगे, थर्ड अल्फाबेट पे चलेंगे। यहाँ पे M आएगा, यहाँ पे N आएगा और यहाँ पे U आएगा। एक सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे M आ रहा है छोटा है किससे, N से, और N जो है बड़ा है छोटा है किससे, U से। तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले डिक्शनरी में क्या आएगा, 1 आएगा, पहला वाला। फिर कौन सा आएगा, चौथा वाला। फिर कौन सा आएगा, पांचवा वाला। ये सिंपल सा हो गया। अब क्या करें, अब यहाँ पे देखो पहला वाला ऑप्शन हो सकता है क्या, 1 5 4 लिखा है, नहीं हो सकता। दूसरा हो सकता है क्या, 1 4 5 हो सकता है, 1 5 4 ये भी नहीं होगा। या तो दूसरा होगा या तो चौथा होगा। अब क्या करें, हमको केवल जो चौथा अल्फाबेट है उसी से लेना देना है। चौथा वाला जो चौथा जो हमारा लेटर है वो कौन सा होगा, इसमें से कौन सा वर्ड होगा। तो चौथा वर्ड केवल हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लें, तीसरा होगा या दूसरा होगा, उसी से आंसर पता चल जाएगा। तो हम फोर्थ के लिए क्या चलेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं ए तो खत्म हो गया, उसके बाद क्या आता है, आई आ रहा है, यहाँ ई आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले ई ही आएगा, आई यहाँ पे और आई यहाँ पे, ये तो आने से रहा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा, है ना। तो हम किसे लिखेंगे, ई को लिखेंगे। तो कौन सा आ जाएगा, थर्ड वाला। ओके, फिर दूसरे और छठे में कौन सा आएगा, तो देखो यहाँ से यहाँ तक लाइट और लाइट क्या है, कॉमन ही है। यहाँ पे ई है और यहाँ पे एल है। तो पहले क्या आएगा, 2 आएगा और उसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा। तो आपको क्या पता चलेगा कौन सा वाला इसका सही है, सेकंड वाला सही है। 1 4 5 3 2 6, यहाँ पे 2 3 6 है जो कि गलत है। डिक्शनरी ऑर्डर का सवाल होता तो आसान है, लेकिन इसमें माइन्यूट सी मिस्टेक या ओवरलुकिंग हो गई किसी भी वर्ड की तो फिर दिक्कत होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाला सवाल ऐसे पूछा जाता है जो आपसे कह रहा है कि आपको हर एक फिलर की जगह पे क्या वर्ड या कौन सा लेटर आ रहा है वो आपको निकालना है। तो लेटर हमें फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझने का प्रयास करते हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है B-T-F, फिर H-B-N-F, फिर यहाँ पे दिख रहा है N-T-F, फिर यहाँ पे दिख रहा है B-N-T-F। तो एक चीज़ मुझे ये समझ में आ रही है, यहाँ पे देखो क्या है, B-T-F है, यहाँ पे B-N फिर F है, यहाँ पे N-T-F है और यहाँ B-N-T-F है। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब है ये तो चेंज नहीं हो रहा, B-N-T-F तो B-N-T-F ही हर जगह है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, N आना चाहिए, B-N यहाँ पे क्या आना चाहिए, T आना चाहिए, B-N-T-F यहाँ पे क्या आना चाहिए, B आना चाहिए। B से पहले वाले का अभी हमको पता नहीं चल पाएगा वहाँ पे क्या होगा, लेकिन ये पता है कि N-T-B मतलब यहाँ पे देखो आ रहा है N-T-B, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, पहला वाला ही इसका करेक्ट है। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि N-T-B बीच में है ही नहीं। अच्छा, B से पहले वाले के लिए अगर मुझे देखना हो तो मैं क्या देखूंगा कि B से पहले देखो यहाँ पे क्या है, H आया है, यहाँ पे B से पहले देखो क्या है, I आया है। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, ये बढ़ रहा है। यहाँ पे H था फिर एक बढ़ के I हो गया, इसका मतलब H से पहले क्या रहा होगा, G रहा होगा, G-H-I, और यहाँ पे क्या आएगा, J। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे G है और यहाँ पे J है। तो पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। स्ट्रक्चर अगर आप इसका समझ गए ना, जहाँ पे कॉमन ऐसा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तो आप आसानी से कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर वाला सवाल है। आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दे करके कोई यहाँ पे नंबर भी कई बार स्वैप कर लिए जाते हैं और यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर स्वैप करे जा रहे हैं। आपसे कह रहा है कि कौन से ऑपरेटर्स को दो स्वैप कर दें हम कि 51 हमारा आंसर आ जाए। ओके, तो अब इसमें क्या करना है, आप मोटा मोटा दिमाग भी ऐसे लगा सकते हो कि अच्छा इन दोनों को स्वैप करके तो कुछ नहीं मिलेगा। अब सिंपल सी चीज़ देखो, यहाँ पे 100 है, ये प्लस है, ये 100 इंटू 50 है, -2 डिवाइडेड बाई 3 है। ओके, अगर मुझे 51 लाना है, पहली चीज़ यहाँ पे डिवाइड नहीं रहना चाहिए। क्यों, 2 में 3 का आप डिवाइड करोगे डेसिमल का नंबर मिल जाएगा, तो डिवाइड तो हटना है, तभी 51 आ सकता है। अच्छा, डिवाइड हटेगा, अब डिवाइड किसके साथ हटेगा, अगर मैं डिवाइड को हटा दूं किसके साथ, मल्टीप्लाई के साथ। तो डिवाइड को अगर मैं हटा दे रहा हूं मल्टीप्लाई के साथ, तो डिवाइड यहां चला गया, मल्टीप्लाई यहां चला गया। सिंपल सा फैक्ट देखो, हमारा ये तो कम नहीं हुआ ना, 100 प्लस। अब जो भी यहां पे डिवाइड हो रहा है या जो भी यहां पे मल्टीप्लाई होगा, सोचो 100 में आप कुछ भी जोड़ोगे घटाओगे, क्या 51 तक पहुंच पाओगे, इतना छोटा हो पाएगा भाई। 50 से काटोगे, 2 बार कटेगा, 2 2 खत्म हो गया, वहां 3 बचेगा, नहीं हो पाएगा ना। तो इसका मतलब ये पहला वाला तो नहीं है। दूसरा वाला कह रहा है डिवाइड और प्लस को आप रिप्लेस कर दो। डिवाइड आप यहां लेके चले आओ और प्लस को आप यहां पे भेज दो, तब क्या होगा, देखो 100 से 100 खत्म, 1 आ गया, तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, छोटा हो गया 51 के आसपास। यहां पे देखिए क्या हो रहा है, अगर ये 1 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 50 गुणे में 1 85 हो जाएगा। यहाँ 3, यहाँ पे 3 प्लस में 2 माइनस में है, कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो ये 51 आ जाएगा, 50 प्लस में 1। बस यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, वो किस बात का ध्यान रखना है, वो है बॉड मास का ध्यान रखना, बॉड मास का।
अगर बॉडमास अगर आप भूल गए, इसमें पता चले यहाँ डिवाइड तो कर लिया लेकिन 100 गुणे 500 कर दिया, फिर 500 को 100 से डिवाइड करने लगे, 1/5 आ गया, ऐसे मत करना। पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद आपका आएगा एडिशन, फिर आएगा सब्ट्रैक्शन, इस बात का ध्यान। अब अगला सवाल हमारे सामने है, ये भी एक तरह से एनोलॉजी ही समझ लीजिए, इस तरह के सवाल आपके आते हैं जिसमें नंबर रिलेट करें। क्या कह रहा है कि इसमें आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इसमें जो पहला नंबर है दूसरे नंबर से किसी तरीके से रिलेटेड है, 3 में सेम ही लॉजिक है रिलेशन का, एक ऐसा इसमें पेयर है जिसमें लॉजिक सेम नहीं लग रहा, वही आपको निकाल के रखना है, ऑड वन आउट करना है। तो मैं देखूं ये 3 है, ये 30 है, सबसे पहला जो दिमाग में बात जाती है 3 गुणे 10 कर दें 30 हो जाएगा, बात सही है। फिर 6 222 है, यार ये तो हो ही नहीं पाएगा, 6 गुणे 10 करोगे तो ये तो नहीं चल पाएगा। 7 गुणे 10 करोगे तो भी नहीं हो पाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, 3 गुणे 10 वाला लॉजिक गलत है ना। ऐसा मत करना कि अच्छा इसमें नहीं हो रहा फट से 2 पे मार दिया, बेटा सब में चेक कर लेना, 3 में सेम लॉजिक आना चाहिए, सेम लॉजिक का मतलब सेम लॉजिक, ओके। अब यहाँ पे और क्या हो सकता है, तो मैं किसको देखता हूँ, जैसे इस 6 और 222 को देखता हूँ, या फिर इस 7 और 350 को देखता हूँ, मुझे क्या समझ में आता है, 222 6 से कैसे रिलेटेड हो सकता है, तो मुझे याद आता है 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है बेटा 216, और उसमें अगर मैं 6 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा 222। तो मैं करके देखता हूं, क्या करूं मैं, 6 का क्यूब करूं और उसमें 6 जोड़ दूं तो क्या मिल जाएगा 222 मिल जाएगा। यस, सेम यही चीज मैं क्या करूं, 7 का क्यूब करूं और 7 जोड़ दूं, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 7 जोड़ूंगा क्या हो जाएगा 350, बात सही है। ऊपर वाले में भी यही हो जाएगा, यस, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 क्या हो जाएगा 30। यहां पे आप देखोगे तो 4 का क्यूब आप करोगे 64 होगा, 4 जोड़ोगे तो 68 आएगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है इसका, 4th वाला। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब ये आपको एक, जैसे नंबर सीरीज अभी हमने करी थी ना, वैसे ही हमारी ये अल्फ़ाबेट सीरीज होती है। आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, एक लॉजिक के तहत ये आगे बढ़ रहे हैं, बस वो लॉजिक हमें समझ लेना है, किस लॉजिक से आगे बढ़ रहा है, उसी लॉजिक से हमें इसका अगला जो कोड है वो निकाल लेना है। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हमें केवल अल्फ़ाबेट पोजिशनिंग पे ध्यान देना है, उसी से हमारा सारा काम बनेगा। जैसे SHP से क्या बना है, पहली चीज तो ये समझ लीजिए, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, इससे ये बनेगा, और जो आंसर है वो इस वाले से बनेगा। तो हमें ये देखना है कि ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं देखता हूँ SHP है, ये RIO है, कैसे रिलेटेड है, तो मैं S और R को रिलेट कर सकता हूँ, S और O को रिलेट कर सकता हूँ। तो अगर मैं S को देखूँ तो S कितना होता है, पोजीशन होती है 19, R कितना होता है 18, ओके, P कितना होता है 16, और M कितना होता है 13। तो कुछ रिलेशन मिल रही क्या, देख लेते हैं। जैसे S से R में गया तो ये कितना हो जाएगा -1, है ना, ये 18, ये 19, इधर की तरफ चलें -1, इधर चलें तो ये क्या हो गया -2, 18 और 16। अल्फ़ाबेट पोजीशन याद है ना सब लोगों को, ये ध्यान रखिए, A से Z तक की अल्फ़ाबेट पोजीशन याद रख लीजिए, वो याद होनी चाहिए। ऐसे उंगली पे काउंट करेंगे ना तो एग्जाम में फेल होने के सिवा और कुछ नहीं हो पाएगा। अल्फ़ाबेट पोजीशनिंग एकदम याद होनी चाहिए, अपोजिट से याद होनी चाहिए। कितने बच्चे तो उल्टा भी याद कर लेते हैं अल्फ़ाबेट पोजीशन, जेड से लेकर के ए तक की, तो याद रहे तो वेल एंड गुड है। फिर 16 से हम M पे जाएंगे तो क्या होगा -3 होगा। तो एक बात हमें क्या समझ में आती है, -1 -2 -3, तो अगला क्या होगा -4, मतलब M में हम क्या घटाएंगे, माइनस में 4, तो क्या जाएगा बेटा 13 में से 4 घटाएंगे 9 आएगा, मतलब I आ गया। I तो खैर सब में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा, इसको काट दो। फिर अगले पे चलते हैं, H पे आते हैं। H क्या है हमारा 8 होता है, I क्या है 9 है, तो +1 हुआ। फिर यहाँ पे क्या हुआ +2 हुआ, 9 2 11, के गया होता है 11 होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, N आ गया तो 11 + 3 14 हो गया। फिर आगे हम लेकर के जाएंगे तो क्या होगा बेटा प्लस में 4, मतलब बीच वाला जो नंबर आएगा वो क्या होगा, इसमें प्लस में 4 करेंगे तो यह आ जाएगा R, I R, 18 होगा ना, 14 और 4 18। इसका मतलब पहला और दूसरा भी गलत, केवल तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, आखिरी को भी इसी तरह देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है, क्या है हमारे पास, ये है 16, फिर ये क्या है 15 है, फिर ये क्या है 14 है, फिर ये क्या है हमारा 13 है। तो आखिरी वाले में क्या हो रहा है पता है, सब में केवल -1 ही हो रहा है, सब में, ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, -1 हो रहा है। तो M में से एक घटा लेना, कितना आ जाएगा, L आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में ये वाले जो सवाल होते हैं, मैंने देखा है कि इस तरह के सवाल में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है बच्चों का, है ना।
लेकिन इस तरह के सवाल को अगर आप चाहते हैं कम समय में सॉल्व करें तो उसके लिए तरीका सिर्फ एक है कि ऐसे बहुत सारे सॉल्वों की प्रैक्टिस करें, जिससे आपका दिमाग लॉजिक और नंबर्स को आपस में जोड़ सके और बहुत सारे लॉजिक आपका दिमाग सीख जाए, ताकि जब आप अप्लाई करने चलें तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ सके और आपको पता रहे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा करके। देखिए इसमें है क्या, आपसे कह रहा है कि ये एक ग्रुप है नंबर का, ये दूसरा ग्रुप है नंबर का, इन दोनों में सेम लॉजिक है, मतलब ये नंबर आपस में रिलेटेड हैं किसी सेम लॉजिक के साथ। आपको वही एक आंसर निकालना है जिसमें यही, जिस ग्रुप में यही सेम लॉजिक लग रहा हो। अब यहां पे बात हो रही किसकी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की हो रही है। और दूसरी बात, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, ये सब कुछ भी करो। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे कह रहा है कि जो भी ऑपरेशन होगा होल नंबर पे होगा। जैसे यहाँ पे 12 है तो मैं 12 की तरह इसे ट्रीट करूँ, 12 में 2 का गुणा करूँ, 12 में 2 घटा लूँ, 3 से डिवाइड कर दूँ 12 पे। मैं 12 को 1 और 2 की तरह ट्रीट नहीं कर सकता, मतलब इंडिविजुअल डिजिट के पे मुझे नहीं जाना, आपको भी नहीं जाना। तो हम बस ये देखेंगे कि अच्छा ये 3 नंबर कैसे रिलेटेड। अब इसमें ये भी नहीं पता, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि इन दोनों में कुछ ऑपरेशन करेंगे तो ये मिलेगा, ये कोई गारंटी वाली बात नहीं। इन दो को करो तो ये मिल सकता है, पहले तीसरे को लेकर करो तो बीच वाला मिल सकता है, दूसरे तीसरे करो तो पहला वाला मिल सकता है। बस आपको सोचना है कि कहाँ से हमें आंसर मिल रहा है। तो मैं सबसे पहले देखो क्या कर सकता हूँ, जैसे यहाँ 12 है, यहाँ 18 है, यहाँ 15 है, क्या हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं 12 और 15 को जोड़ूँ और इसमें एक जोड़ दूँ, है ना, 12 15 के सॉरी 12 और 15 को जोड़ूँ तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 18 आने से रहा, है ना, नहीं हो पाएगा। 18 और 12 को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 में अगर मैं 2 का डिवाइड कर दूं तो 15 आ जाएगा। सेम लॉजिक में यहाँ पे देखूं, 10 और 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 16, 2 से डिवाइड करूंगा तो 8। सेम लॉजिक चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 12 प्लस 15 और डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 12 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 30 बटे में 2, और ये क्या आ जाएगा, 15। सेम यहाँ पर 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब मुझे वही सोचना है, 19 और 1 जोड़ेंगे 20, डिवाइड करेंगे 18 आ रहा है, ये नहीं होगा। 14 और 14 28, डिवाइड 2 से करेंगे 14 ही आना चाहिए, नहीं आ रहा। 15 और 25 कितना हो जाएगा, 40, 40 में 2 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, जो कि आ रहा है। सी वाला जवाब इसका करेक्ट है। ओके, अगले पे बढ़ते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपसे पूरा नंबर पूछ लिया गया था कि पूरा ग्रुप बताइए क्या होगा, इसमें केवल एक नंबर पूछा जा रहा है। इन दोनों में सेम लॉजिक के तहत कुछ आपके सेम लॉजिक से नंबर बन रहे हैं, तो बताइए इसमें यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। सेम वही सारी चीज़ें हैं कि अगर 13 लिखा है तो उसे 13 की तरह ट्रीट करना है, 13 में एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो भी करना है, उसे 1 3 की तरह ट्रीट नहीं करना है। तो यहाँ पे हम बस सोचेंगे कि अच्छा 2 1 5 कैसे रिलेट कर सकते हैं। आप ऐसे कह दो सर 5 में से 2 घटा लो तो 3 आ जाएगा, 3 में से 2 घटा लो तो 1 आ जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लॉजिक है ना। जैसे फिर आप कहोगे 5 में से 22 में से 5 घटा लो 17 आ जाएगा, वो जुगाड़ू करने का होगा, 17 में से 5 घटा लो। लॉजिक सेम होना चाहिए, कहीं 3 घटा रहे कहीं 5 घटा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं, और कुछ सोचते हैं। और क्या सोच सकते हैं, अच्छा हमें इसमें ये भी नहीं पता होता ना कि जरूरी नहीं थर्ड वाला ही आपका रिजल्टेंट हो, फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। अगर मैं 2 का स्क्वायर करके 1 का स्क्वायर जोड़ दूं या 2 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एक लॉजिक देखो ऐसा चल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, 5 का स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, 25, और अगर मैं 12 जोड़ूंगा तो 37 हो जाएगा। तो ये तो नहीं चला, क्योंकि यहाँ पे क्या रहा है, 22 आ रहा है। अच्छा, एक काम मैं और कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने 2 का स्क्वायर किया, अगर मैं 2 का गुणा कर दूं और इसमें 1 जोड़ दूं तो 5 आ जाएगा। यस, यहाँ पर भी मैं वही करूँ, 5 में क्या करूँ, 2 का गुणा करूँ और क्या जोड़ दूं, यहाँ पे 5 में मैं 2 का गुणा करूँ और 12 जोड़ दूं, 5 दूनी 10, 12 कितना हो जाएगा, 22, ये आ गया। सेम हमें यहाँ पे करना है, क्या, 6 दूनी 12, 12 प्लस में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। कौन सा वाला ऑप्शन सही है, फोर्थ वाला। ऐसे आपको इस, मैंने क्या कहा, जितना आप ऐसे क्वेश्चंस को करोगे दिमाग आपका उतने लॉजिक सीखता जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा। अब यहाँ पे आपके सामने अगला क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। तो हमें पता है 14 10 और 9 है, तो हम 14 प्लस 10 करें 24 हो जाएगा। कटेगा क्या, 3 8 24, 1 जोड़ दो 9 हो जाएगा। फिर 8 6 14 हो जाएगा। हाँ, 14 में 2 से डिवाइड करें, 3 से तो डिवाइड भी नहीं होगा, 2 से करेंगे 7 आएगा। फिर ये 2 आ रहा है, नहीं लॉजिक चल रहा। कुछ और सोचिए, और क्या कर सकते हैं। 14 और 9 को जोड़ दें तो 23 हो जाएगा। 23
और 10 रिलेट नहीं हो पाएगा, है ना, 23 और 10 नहीं। 23 का ये मत कहना सर 23 है तो 2+3 कर दें इंटू, नहीं, 2+3 करना ही नहीं है, हमें पूरे होल नंबर पे लॉजिक लगाना है। फिर और क्या कर सकते हैं इसमें, और जोड़ करके तो देख लिया, जैसे 10 और 9 19 जोड़ दें, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 14 आ रहा है। 19 जोड़ करके अगर हम इसमें से 5 घटा लें तो आ जाएगा 8 2 10, और यहाँ पे फिर 4 घटाना पड़ेगा, नहीं नहीं आ रहा। अब डिफरेंस करके देखें, अगर मैं 14 और 9 को घटा लूँ, है ना, तो कितना आ जाएगा 5, 5 में 2 का गुणा कर दूँ तो 10 आ जाएगा। 6 में से 2 को घटा लूँ कितना आ जाएगा 4, 4 में 2 का गुणा कर दूँ 8 आ जाएगा। ये लॉजिक लग रहा है। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, 14 में 9 घटा रहे हैं तो क्या रहा है 5, और उसमें 2 का गुणा कर रहे हैं तो क्या रहा है 10। सेम यही चीज़ 6 में 2 को घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है 4, 4 में 2 का गुणा कर रहे हैं तो 8। यहाँ पर भी वही करें, क्या करें हम, 8 में कुछ घटाना है, जो भी घटाना है उसमें हम क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4। अब सोचो 4 आने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए 2, 2 यहाँ पर आंसर आने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए 6, तो इसका सही जवाब क्या है 1। ऐसे ही वो सवाल होते हैं जो टाइम टेकिंग, मैं नहीं कह रहा कठिन होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, लॉजिक नहीं चल पाया दिमाग में, और कई बार फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, समय कम होता है ना, टिक टिक करता रहेगा समय, आपको लगा हो ही नहीं पर आप आगे चल देते हो। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस इस तरह के क्वेश्चन की करिए तो बहुत सारे लॉजिक याद हो जाते हैं और आपके दिमाग में बने रहते हैं, और वो फिर आप लगाते रहोगे ना तो अपने आप ही प्रैक्टिस आपका दिमाग भी कर लेता है, अभ्यस्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा फिर से इसी तरह सा है, 44 63 98 59 99 149। इस सवाल को मैं आपको होमवर्क के तौर पे देता हूँ, जैसे अभी हमने 3 सवाल इसके किए हैं, आप बताइएगा इसका कौन सा आंसर सही है। जिन बच्चों को आ जाए कमेंट करके इसी वीडियो के नीचे बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल अब आपसे कह रहा है पिक द ऑड वन आउट, कह रहा है कि 4 यहाँ पे हमारे पास लेटर क्लस्टर्स हैं, अब देख रहे हैं कि कोई मीनिंगफुल लेटर तो है नहीं, कह रहा है कि इनमें से एक है जो मतलब बाकी में 3 में कुछ समानता है, एक है जो सबसे अलग है, वही छांट करके निकालना है। HDSCX FDU AYZ, तो मुझे बहुत आसान सा है, दिख रहा है कि यहाँ पे A है, यहाँ पे U है, यहाँ पे A है, मतलब ये है कि 3 में तो वॉवेल है, एक ही ऐसा है जिसमें कोई वॉवेल नहीं, HDS है, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सोनेंट वाला है, तो यही इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, ये वो वाला सवाल है, कह रहे कि स्टार का कोड कुछ ऐसा है, गिफ्ट का कोड कुछ ऐसा है, तो बताइए डॉल का क्या कोड होगा। अब हम यहाँ पे कॉमन नहीं निकाल सकते, है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, कॉमन निकाल करके कोड निकाला था। क्यों, क्योंकि डॉल के लिए DOL स्टार और गिफ्ट दोनों में नहीं आ रहे, इसका मतलब हमें इनकी जो अल्फ़ाबेट पोजीशन है उसके साथ कुछ देखना होगा कि कैसे कोड बन रहे हैं, और वहाँ से फिर हमें डॉल का कोड निकालना होगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे स्टार का कोड लिख लेते हैं, स्टार ये कुछ ऐसा है। अब इसका कोड क्या है, तो ये कोड है 811029 और दूसरा भी लिख लीजिए गिफ्ट, गिफ्ट का कोड क्या है 02697। सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है वो क्या आती है कि यहाँ पे ये तो 4 लेटर का वर्ड है, लेकिन कोड देखेंगे तो ये आपका 4 से ज़्यादा लेटर का है, लगभग 7 लेटर का है। ऐसे ही गिफ्ट में देखिए 4 लेटर हैं, लेकिन यहाँ पे 5 लेटर्स हैं, तो इसका ये मतलब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर यूनिट डिजिट का ऑपरेशन नहीं हो रहा है। यूनिट डिजिट का मतलब जैसे यहाँ पे मान लीजिए S है, S का क्या कोड होता है 18 होता है, 19 होता है, तो 19 को क्या करते हैं 9 + 1 करके 10 कर लिया, 10 में फिर यूनिट डिजिट जो यूनिट डिजिट वाला ऑपरेशन करके 1 + 0 करके 1 आ गया। तो अगर ऐसा होगा तो अगर ऊपर 4 लेटर हैं तो नीचे भी 4 लेटर का या 4 डिजिट का ही कोड होगा। जब ज़्यादा है इसका मतलब उनकी पूरे जो पोजीशनिंग है उनको लेकर के चला जा रहा है। तो कैसे करेंगे हम, अब हम यहाँ पर अगर सबका पोजीशनिंग लिख लें ना तो हमारे थोड़ा आसान होगा, जैसे 19 20 1 और 18, 1 और 18। अब मैं बस देखूं ये कैसे रिलेट हो रहा है। तो एक चीज़ तो मुझे समझ में आ रहा है, देखो S का कोड यहाँ से मिल रहा है क्या, यस। 19 को उल्टा करके लिख दिया गया, 19 को क्या कर दिया गया 91 कर दिया गया। इसी तरह 20 का कोड देखो तो 20 को क्या कर दिया गया है 02 कर दिया गया। 1 का कोड तो एक ही है, मतलब सिंगल डिजिट है तो सिंगल है, 1 का 10 नहीं किया गया, 1 का 1 ही है। 18 का कोड देखो 81 हो गया, 81 हो गया। सेम चीज़ क्या यहाँ पर भी हो रही है, देखिए 7 9 6 20 है, तो यहाँ पे सिंगल डिजिट है 7, ये क्या गया 9, ये 6, और यहाँ पे देखो 20 का क्या कर दिया गया 02। बस लॉजिक समझ गए, अब काम आसान है आपका। क्या करेंगे आप, डॉल का कोड आपको लिखना है ना,
तो ये क्या होता है 4, ये होता है 15, ये 12 और ये 12। तो ये सबसे पहले आगे आएगा, तो ये हो जाएगा 12 का 21, ये भी क्या हो जाएगा 12 का 21, फिर ये आएगा, ये क्या हो जाएगा 51, और सबसे आखिरी में क्या आएगा 4 आएगा। तो हमें जैसे यहाँ पे देखो क्या है 21 21 51 4, 21 21 51 4, पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। बाकी में देखो 21 21 15 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखना बहुत सिमिलर से ऑप्शन दिख रहे हैं, 21 21 52 4, 21 12 51 4 है। तो अगर कहीं भी कंफ्यूजन हुई तो गलत ऑप्शन टिक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल है कोडेड वाले पार्ट में। अब इसको करने के बड़े सारे ट्रिक्स होते हैं, हम भी सिखाते हैं ट्रिक्स, जनरेशन गैप का कॉन्सेप्ट और वो सारी चीज़ें। सिंपल सी चीज़ है कि अगर ऐसा एक सवाल है और आपसे क्या करें कि इनमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, करेक्ट नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगेंगे। आप इसका फैमिली ट्री बना करके एकदम 100% सही कर दीजिए सवाल, क्योंकि जनरेशन गैप में भी एग्जामिनर भी थोड़ा चालू होते हैं। जनरेशन गैप उनको पता है, बच्चे इस्तेमाल करते हैं, कई बार वो 2 ऑप्शन में फंसा देते हैं, फिर आपको बनाना ही पड़ता है। तो एक समय आपका चला गया जनरेशन गैप निकालने में, फिर आप ट्री बना ही रहे हो, तो इससे अच्छा ट्री बना लो, 100% पक्का आंसर करके आओगे, कोई डाउट नहीं होगा। तो हमें क्या देखना है, कह रहा है एच प्लस आई है, तो प्लस का मतलब किससे, फादर से। तो एच क्या है, फादर है, किसका, आई का। मेल के लिए प्लस इस्तेमाल कर रहे हैं और फीमेल के लिए वहां पे डैश का इस्तेमाल होगा। आई डैश जे, तो इसका मतलब क्या है, आई क्या है, सन है बी का, ओके, बी का नहीं मतलब जे का सन है। तो आई क्या हो गया, सन हो गया किसका, जे का। अब आप कहोगे सर ये तो एच आ गया, ये तो गलत हो गया। अरे बेटा, कोई भी अगर सन है तो उसके माँ बाप 2 होंगे ना, तो अगर बाप आ चुका है, दूसरा क्या है, जे क्या है, माँ है उसकी, तो आप इसको ऐसे डबल, मतलब ये मैरिड कपल है और ऐसे जे बना दिया। फिर जे क्रॉस, क्रॉस का मतलब किससे, सिस्टर से। जे सिस्टर किसकी है, के की। के सिस्टर किसकी है, एल की, ओके, सॉरी एल में नहीं लगाना था, के सिस्टर है एल की। अगर हमें के बारे में पता है, के सिस्टर है, एल के बारे में अभी जेंडर नहीं पता है। एल डैश एम, एल डैश एम का मतलब एल क्या है, सन है किसका, एम का, तो ये देखो मेल हो गया, सन है किसका, एम का। और एम डिवाइड क्या है, वाइफ, तो एम क्या है, वाइफ है किसकी, एन की। जब भी हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप आती है, भले ही इसका जेंडर पता है वाइफ है, तो ये अपने आप पता चल जाता है, ओके। अब देखिए कह रहा है कि एच इज हस्बैंड ऑफ सिस्टर ऑफ एल, कह रहा है कि एल की सिस्टर का हस्बैंड है एच, बिल्कुल भाई, एल की सिस्टर जे है उसी का हस्बैंड है, तो ये तो सही है। हमें नॉट करेक्ट बताना है, एच इज हस्बैंड ऑफ डॉटर ऑफ एम। एच क्या है, हस्बैंड है किसका, एम की डॉटर का, तो जे एम की डॉटर ही है, ये भी सही है। एच इज हस्बैंड ऑफ सिस्टर ऑफ के की सिस्टर का हस्बैंड है, ये भी सही है। जे इज वाइफ ऑफ सन ऑफ एम, कह रहा है कि जे क्या वाइफ है एम के सन की, नहीं नहीं नहीं, एम के सन की वाइफ नहीं है, जे क्या है, इसकी डॉटर है, तो ये वाला क्या है, इनकरेक्ट है, फोर्थ वाला। बस हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 सेकंड का सवाल है, समझाने में इतना समय लग रहा है, खुद से करने में थोड़ी ना समय लगता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो डायमंड डायमंड से शेप बने हुए हैं, इनमें कह रहा है इनमें कौन सा जो यहाँ पे ग्रुप है ऑपरेशंस का, वो यहाँ पे एज इट इज़ रिप्लेस कर दें और वो इक्वेशन हमारा बैलेंस हो जाए, मतलब RHS बराबर LHS हो जाए। अब क्या करना है, हमें इस पे ध्यान देना है, इस इक्वल पे, इक्वल कहाँ लगा हुआ है उसी से हमको पूरा रिप्लेस कर करके देखना नहीं है, केवल उस इक्वल पे ध्यान दे दीजिए, अपने आप आपको समझ। जैसे पहले वाले ऑप्शन में कह रहा है इक्वल यहाँ पे लग रहा है, ओके, सेकंड स्थान पे। यहाँ पे क्या लग रहा है, ऐसा क्रॉस, मतलब मल्टीप्लाई। अब सिंपल सी चीज़ केवल ये सोचिए, 15 गुणे 50 करेंगे 750 होगा। अब आगे के ऑपरेशंस आप देखिए, इसको डिवाइड करके यहाँ गुणा करके और ये घटा करके क्या 750 आ सकता है, इतना बड़ा नंबर नहीं आ सकता, मतलब ये गलत है। अब सेकंड वाले ऑप्शन में इक्वल कहाँ लगा हुआ है, बीच में लगा हुआ है, और इधर क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो मतलब बहुत छोटा सा नंबर आ रहा है, बहुत छोटा, इतना भी नहीं है। 50 और ये 65 7 कितना हो जाएगा, 72। अब हम इक्वल के इधर के ऑपरेशन देखें, ये डिवाइड और ये मल्टीप्लाई, डिवाइड करोगे 8 7 56 होगा, मल्टीप्लाई करोगे 28 हो जाएगा, ये आएगा क्या, नहीं। थर्ड वाले में इक्वल कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, इस जगह पे। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और अगर इक्वल यहाँ पे लगा हुआ है, फिर कह रहा है डिवाइड करो 4 और 7 को, तो डिवाइड ही नहीं होगा, मतलब डेसिमल में आंसर आएगा, तो ये तो ऐसे ही गलत है। बचा एक ही, यही आपका आंसर है, एलिमिनेट हो गया। डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस इक्वल और यहाँ पे माइनस है, मतलब यहाँ पे इक्वल लगा रहा है और इसको माइनस कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और बाकी आप देखो
8 को डिवाइड करोगे, 8 सत्ते 56 होगा, 7 चौके 28, 28 में फिर आप 7 प्लस करोगे 35 हो जाएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल, अब हम आते हैं फिगर वाले जो रीजनिंग वाले सवाल होते हैं उन पे, बहुत आसान से। आपसे कह रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो चलिए बता लेते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। हमें बस लॉजिक को फॉलो करना है। जैसा आपको यहाँ वाई दिख रहा होगा, एरो आपका पहले इधर है, फिर अगले में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। मतलब पहला वाला ऑप्शन गलत है। सेकंड वाला क्यों गलत है, क्योंकि इसमें वाई नहीं है, ये भी गलत है। तीसरे और चौथे में कोई होगा। अब वाई को देख लो एक बार, वाई पहले ऐसे है, फिर अगले में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा, फिर 90 डिग्री घूमेगा तो किधर की तरफ होगा, ईस्ट की तरफ फेसिंग होगा। और यहाँ पे ये देखिए कि ये कहाँ पे लग रहा है, ये जो इसका हेड है ना एरो का, यहाँ पे वाई लग रहा है सब जगह। तो यहाँ पे देखो थर्ड में तो है तो ईस्ट में, लेकिन वाई कहाँ पे है, इस वाले पार्ट में है इसके, जबकि होना चाहिए कहाँ पे, हेड पे। तो इसका फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। बस आसान है। अगले एक और करते हैं। अब आपसे ये देखो एम्बेडेड फिगर वाला सवाल होता है, कई बार ये बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको समझना। मतलब कई बार होता है दो ऑप्शन में कंफ्यूज, एक सवाल मैं आपको कराऊंगा, आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज होगे, वहाँ पे बहुत माइन्यूट थिंकिंग या बहुत माइन्यूटली आपको समझना होगा कैसे से होगा। आपसे क्या कह रहा है कि ये वाला जो फिगर दिख रहा है ना, आपसे कह रहा है ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें कौन से वाले फिगर में ये वाला फिगर क्या है, एम्बेडेड है, मतलब यही का यही फिगर इसमें बना हुआ है। और एक बात और ध्यान में रखने वाली बात क्या है, रोटेशन इज नॉट अलाउड। रोटेशन इज नॉट अलाउड का मतलब ये है कि आप इसे रोटेट करके नहीं देख सकते कि सर यही वाला तो है लेकिन ये ऐसे नहीं बल्कि ऐसे ऊपर खड़ा हुआ, ऐसे नहीं करना। सेम इसी तरह इसी डायरेक्शन में आपको इस फिगर को खोज के निकालना। जैसे पहले वाले ऑप्शन में आओ आप। अब मुझे क्या ध्यान देना है, सबसे पहली बात ये, मुझे ध्यान देना है कि जो इसका हेड है ये कुछ ऐसे है ना, तो मुझे केवल ऐसे हेड वाले पे ही ध्यान देना है। जो ऊपर की तरफ बने हुए हैं या इधर की तरफ बने हुए हेड, उन पे ध्यान ही नहीं देना। तो थोड़ा चित्र देखना आसान हो जाता है, वरना आप कंफ्यूज होता है सर ये भी हो सकता है क्या, नहीं वैसे नहीं देखना। तो क्या करते हैं बेटा, हम करते हैं जैसे पहले वाले में आते हैं। तो पहले वाले में मुझे देखो ये दिख रहा है, ऐसे आ रहा है, ये जा रहा है, ऐसे है, फिर यहाँ बीच में ब्रेक हो गया और फिर ऐसे है। तो इसका मतलब ये क्या ऑप्शन हो सकता है क्या, नहीं। ये नहीं कहना सब पीछे छुप गया, पीछे भी नहीं छुपना चाहिए, पूरा का पूरा दिखना चाहिए, तो ये गलत है। अगले पे आ जाओ, इसमें भी देखोगे आप तो ऐसे आ रहा है, यहां पे देखो ब्रेक हो गया है, दिख नहीं रहा, तो ये भी गलत है। थर्ड वाले में आप आओगे तो आप क्या देखोगे, यहां से यहां तक तो सही है, आगे इसका हेड ही नहीं है, तो ये भी गलत है। तो एक ही बचा फोर्थ वाला। कहाँ बन रहा है, देखो यहां पे ये ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है, तो ये एम्बेडेड है, फोर्थ वाला इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब देखिए ये भी आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, सेम लॉजिक के थ्रू हमें आगे बढ़ना है। लॉजिक पहले समझ लेते हैं। ये देखिए हमारा ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये खाली है, यहाँ पे 5 स्टार है और यहाँ पे क्या है, सर्कल है। अगले स्टेप में क्या हुआ है बेटा कि ये जो क्वाड्रेंट है ये भर गया है और इसके बाद वाला जो क्वाड्रेंट है वो खाली हो गया, और वो खाली होता है तो एक स्टार इसका निकल करके बाहर आ गया, ऊपर 4 स्टार बचे, यहाँ 1 स्टार, और यहाँ पे जो सर्कल था वो इधर शिफ्ट हो गया इस तरफ, और ये क्या बन गया, आपका ट्रायंगल बन गया। नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि ये फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका जा रहा है, अब इस वाले क्वाड्रेंट में आ गया और फिर से 1 स्टार और निकल के आ गया, और अब ये जो आपका ट्रायंगल है वो शिफ्ट होकर के कहाँ गया, यहाँ आ गया, वो क्या बन गया, सर्कल बन गया। थर्ड में फिर से आप देखेंगे कि ये 1 स्टेप आपका ऊपर चला गया है ऐसे, और 1 स्टार बाहर निकल आया और ट्रायंगल आपका यहाँ पे आ गया। अब सोचो फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में यही होगा कि ये फिर से 1 स्टेप आपका इधर आएगा, जो पहला वाला क्वाड्रेंट है वो आपका खाली होगा, 1 स्टार आपका बाहर जाएगा तो 4 स्टार होगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सर्कल आना चाहिए। तो देखिए पहला वाला तो गलत है, दूसरा वाला देखिए, हाँ दूसरा वाला आपका करेक्ट है, सेकंड वाला। यहाँ पे सर्कल आ रहा है, पहला क्वाड्रेंट 4 स्टार है, 1 स्टार आपका क्या है, अंदर है, बाकी आप देखेंगे तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे आपका ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे वैसे 5 स्टार भी हैं, यहाँ पे 4 स्टार और यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ पे बनना क्या चाहिए, ट्रायंगल के बाद सर्कल बनना चाहिए, तो सेकंड वाला इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल मिरर इमेज का सवाल है ना। मिरर इमेज बहुत आसान होता है, देखिए बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आपसे कह रहा है कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये आपका मिरर मान लीजिए रखा हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि जो पार्ट मिरर के पास है यहाँ पे, मिरर इमेज में भी वही पार्ट मिरर के पास होगा। मतलब ये वाला पार्ट मिरर के पास बनेगा, ये वाला पार्ट मिरर से दूर बनेगा, ये वाला पार्ट मिरर से दूर बनेगा। अब मिरर इमेज मेरी कैसी है, वर्टिकल है,
तो जब मिरर इमेज बनेगी तो ये वर्टिकल ट्रांसफ़र होंगे, वर्टिकली मिरर इमेज बनाएंगे। तो जो यहाँ पे लेफ्ट में है वो कहाँ चला जाएगा, राइट में चला जाएगा स्टार के, मान लीजिए ऐसा स्टार है। और जो यहाँ पे हमारा राइट में है वो कहाँ चलाएगा, लेफ्ट में चलाएगा, जो भी स्टार है उसके। बस यही करना है। तो सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, एक हॉलो स्टार एक फील्ड स्टार है। मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि मिरर इमेज में ये वाला फॉर्मेशन कहाँ बन रहा है। जैसे पहले वाले में देखो दोनों फील्ड हैं, ये गलत है। इसमें भी देखो दोनों फील्ड हैं, ये भी गलत है। इसमें एक हॉलो है एक फील्ड है, इसमें एक हॉलो एक फील्ड है, तीसरे चौथे में। अब मुझे ये देखना है कि ये जो माउस की तरह की आकृति ऐसी बनी हुई है ये किस इस वाले स्टार के लेफ्ट में होनी चाहिए मिरर इमेज में। तो मैं देखता हूँ पहले वाले में ये बना तो है, लेकिन देखिए कैसे बना हुआ है कि हमारा जो माउस का साइन है कुछ ऐसा है और ये वर्टिकली नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज बना दिया इसने इसका, तो ये गलत है। यहाँ पे देखिए सेम मिल रहा है, यही आपका फोर्थ वाला करेक्ट है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये वो सवाल है जो मैं कहता हूँ कई बार बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। आपसे कह रहा है ये वाला जो फिगर है इसमें कहाँ एम्बेडेड है, कोई रोटेशन अलाउड नहीं है, कैसे करेंगे। फिगर देखते हैं भाई। अब जैसे आप कहोगे सर ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो रोटेट हो रहा है, ये कुछ ऐसी आकृति बना रहा है। अच्छा और कुछ पहले वाले में अगर देखने को मिले तो पहले वाले में और कुछ देखने को मिले, मैं देखूं ऐसा बन रहा है लेकिन ये हाफ ही बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे हाफ बन रहा है, नहीं हो पाएगा। सेकंड वाले में देखो कुछ दिख रहा है क्या, देख सेकंड वाले में तो कुछ दिख सा रहा है। जैसे मैं देखता हूँ ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके ओके सेकंड वाले में। थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ पे आप जा तो रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा। फोर्थ वाले में ऐसे फिगर आपका दिख रहा है ना। फोर्थ वाले में ये फिगर दिख रहा है, तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, सेकंड वाला या फोर्थ वाला। तो ये मैं कह रहा था थोड़ा सा माइन्यूटली देखना पड़ेगा। पहली चीज़ कि अगर मैं सेकंड वाले को देखूंगा तो थोड़ा सा मुझे स्लैंटेड लग रहा है, थोड़ा सा स्लैंटेड है ना। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये छोटा है और ये वाला जो पार्ट है ये बड़ा है। यहाँ पे आप देखो उल्टा हो रहा है, ऊपर वाला पार्ट बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है। यहाँ पे देखो वैसा ही हो रहा है, ये वाला पार्ट आपका ऐसे नीचे तक जा रहा है, ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ वाला। एग्जाम में जैसे अभी आसानी से लग रहा है ना, आसान है, एग्जाम में बड़ी कन्फ्यूजन होती है दो में यार कौन सा होगा, क्योंकि वहाँ पे ये भी रहता है ना गलत कर दिया तो नंबर कट जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना हो। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आई होंगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इस तरह की और क्लासेस आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जो होमवर्क मैंने दे रखा है उसे आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि उसका सही आंसर क्या होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।